हरियाणा विधानसभा चुनाव और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर टिप्पणी व बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी के मुद्दों को लेकर राजनीति किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा द्वारा एक बयान दिया गया है कि विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए ताकि यह साबित हो सके कि वह अनुसूचित जाति की कितनी बड़ी शुभचिंतक है। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री फेस कुमारी शैलजा को बनाए, इस पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी का नाम लेकर वोट को अपनी तरफ करने का प्रयास कर रही है और वोटर को लुभाने का प्रयास करती रही है, लेकिन उन्होंने न एससी एसटी के लिए कुछ किया और ना ही ओबीसी के लिए किया। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने नायाब सिंह सैनी को, जो ओबीसी से संबंध रखते हैं, मुख्यमंत्री बनाकर एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी एसटी की सच्ची हितैषी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी केवल लोगों को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा ओबीसी और एससी एसटी की शुभचिंतक है और प्रैक्टिकल काम करके दिखाती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा पिछड़े वर्ग का नाम लेकर, एससी एसटी का नाम लेकर के वोट को अपनी तरफ करने का प्रयास करती रही है, वोट को लुभाने का, रिझाने का प्रयास करती रही है, लेकिन उन्होंने ना एससी एसटी के लिए कुछ किया, ना ओबीसी के लिए किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने श्री नायब सिंह सैनी जी को, जो कि ओबीसी से संबंध रखते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना करके एक संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सच्ची हितैषी जो है वो ओबीसी और एससी एसटी लोगों की है और कांग्रेस पार्टी केवल लोगों को गुमराह करती है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर उन्होंने संविधान की कॉपी को लेकर के एक दुष्प्रचार किया कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा और अगर आरक्षण ख़त्म हो गया तो जो एससी एसटी के लोग हैं उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से लोगों को गुमराह करने का काम तो कांग्रेस करती है, लेकिन केवल वोट के लिए करती है। वोट लेने के पश्चात उनको ना एससी एसटी की कभी याद आती है, ना कभी ओबीसी की याद आती है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी एसटी की सही शुभचिंतक है, उनके बारे में सोचती है और प्रैक्टिकल काम करके दिखाती है। नहीं, देखिए, उनको निश्चित तौर पर जिन लोगों के बारे में वो बात करते हैं, ओबीसी के बारे में बात करते हैं, एससी एसटी के बारे में बात करते हैं, उनको एक अच्छा पद दे करके मुख्यमंत्री अगर वो घोषित करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे उनका जो एक चेहरा है वो पता लगेगा कि क्या वाकई वो सच बोल रहे हैं। न्यूज़ डेस्क, एनवल लाइव।